15 अप्रैल 2026 को 44 साल का हुआ अपना धौलपुर। जानिए धौलपुर के जिला बनने तक का सफर। धौलपुर ने 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान के 27वें जिले के रूप में अपनी पहचान बनाई। जिले के गठन का यह सफर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। धौलपुर को जिला बनाने की मांग सबसे पहले वर्ष 1957 में जोर पकड़ने लगी थी। उस समय धौलपुर भरतपुर जिले का एक उपखंड हुआ करता था। लंबे समय तक जनता ने इसे जिला बनाने के लिए आवाज उठाई। धौलपुर निवासी इतिहासकार अरविंद शर्मा कहते हैं कि इस आंदोलन की निर्णायक शुरुआत वर्ष 1981 में हुई, जब धौलपुर को जिला बनाने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय मुरारी लाल शर्मा को बनाया गया। इसके बाद धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा और सरमुत्रा सहित पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अनशन, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और जनसभाओं के माध्यम से अपनी मांग को मजबूत किया। जनता के बढ़ते दबाव और व्यापक जनमत को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आखिरकार सहमति दे दी। इसके बाद 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला घोषित कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर ने इसका औपचारिक उद्घाटन करते हुए पट्टिका का अनावरण किया। इसी दिन धौलपुर ने विकास की नई दिशा में कदम रखा। इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया, धौलपुर का इतिहास केवल जिला बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के निर्माण और देश की आजादी के आंदोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी से पहले धौलपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। देश की स्वतंत्रता के बाद जब रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब धौलपुर ने भी इसमें अहम योगदान दिया। 18 मार्च 1948 को धौलपुर ने करौली, भरतपुर और अलवर के साथ मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया। इस संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराज राणा उदय भान सिंह बने। उस समय यह सवाल था कि धौलपुर का विलय राजस्थान में होगा या फिर उत्तर प्रदेश में। इस विषय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर राय देव आयोग को धौलपुर भेजा। धौलपुर की जनता ने उस समय ऐतिहासिक फैसला लेते हुए और यह कहते हुए कि हम राणा की तलवार और सांगा और प्रताप के शौर्य वाले राजस्थान में विलय होना चाहते हैं और राजस्थान में विलय की इच्छा जताई। इसके बाद 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय हो गया। यह निर्णय राजस्थान के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। धौलपुर की धरती स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी रही है। यहाँ के युवाओं, किसानों और व्यापारियों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह, जौहरी लाल, इंदु, छतर सिंह और पंचम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इस मिट्टी को गौरवान्वित किया। 15 अप्रैल धौलपुर का जिला स्थापना दिवस होता है। 44 साल पहले 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला बना। जिला बनने की जो यात्रा थी धौलपुर की, उसकी मांग 1957 में प्रारंभ हुई, लेकिन अंततः 1981 में जब धौलपुर की जनता ने जिले के लिए जोरदार प्रदर्शन और मांग की, तत्कालीन सरकार को उसके समक्ष नतमस्तक होना पड़ा और धौलपुर जिला घोषित हुआ। धौलपुर के जिला बनने के समय ये संभावना थी, क्योंकि धौलपुर के पास अथाह जल राशि चंबल थी, पत्थर उद्योग संपन्न था और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण ये संभावना थी कि धौलपुर बहुत शीघ्र ही राजस्थान के विकसित जिलों में शामिल हो जाएगा। लेकिन यथार्थ के धरातल पर हम देखते हैं कि धौलपुर में विकास तो हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन उद्योगों के क्षेत्र में, रोजगार के संदर्भ में धौलपुर पिछड़ा रहा। धौलपुर स्टोन पार्क की स्थापना भी हुई, लेकिन उसका वह प्रभाव, वह कल्पना जो सिकंदरा दौसा स्टोन पार्क जैसी थी, वो कभी उभर कर नहीं आ पाई। आज भी धौलपुर में के विकास में आवश्यकता इस बात की है कि जन भागीदारी की जाए, जनता की समस्याओं को केंद्र में रखकर विकास का मार्ग निर्धारित किया जाए। 15 अप्रैल 1982 को हमारा धौलपुर जिला बना। पहले भरतपुर उपखंड का ये उपजिला था। आज हम 44वां जिला स्थापना दिवस धौलपुर जिले के अंदर मना रहे हैं। जिला बनने के बाद जिले के अंदर बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कूल खुले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, आंगनबाड़ी केंद्र खुले, पशु चिकित्सालय ये निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात, धौलपुर जिले में 3 नेशनल हाईवे, आगरा से ग्वालियर धौलपुर होते हुए 6 लेन ग्रीन बेल्ट हाईवे और धौलपुर से गंगापुर सिटी रेलवे लाइन, जिससे
करौली और कैला देवी जाने वाले लोगों को विशेष राहत प्रदान होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षा का ऐसा बिंदु नहीं है जो इस जिले में नहीं हो। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसके अतिरिक्त देवनारायण योजना के अंदर छात्रावास, अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए छात्रावास, दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न उपकरण सरकार द्वारा प्रदान किए गए। जिला तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और इसके अलावा धौलपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, बनव्यार सेंचुरी, रामसागर सेंचुरी, जहाँ विभिन्न किस्म के जंगली जानवर वहाँ विचरण करते हैं। तीर्थराज मचकुंड पर कई बार टाइगर को विचरण करते हुए देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी आम लोगों से अपील की है कि रात्रि के समय कृपया इन स्थानों से थोड़ा बचें और सावधानी रखें। आज हमारे जिलों को देश का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर, न्याल टावर या घंटाघर, थोड़ा सरकार ध्यान दे, ये घड़ी चालू हो जाए। 8 किलोमीटर दूरी तक इस घड़ी की घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। जिले में हेरिटेज लाइब्रेरी